मैंने मलाइका से वादा किया है कि मैं इसकी शादी तेरे साथ करवाऊंगी, और तेरी शादी इसके साथ नहीं हुई ना बेटा, तो अपनी मां की मौत का जिम्मेदार तू होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं कल शाम को ही मलाइका से शादी करूंगा। ऋषि, तुम क्या क्या कह रहे हो ऋषि? तुमने अभी कमरे में बोला कि तुम मुझसे वो जन्म वाली बात अब तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। सच? बेटा तू अपने पापा जी को कैसे मनाएगा? मैं पापा जी से बात करूंगा। अब बस शादी की तैयारी कीजिए। ऋषि, थैंक यू सो मच। तुम सोच भी नहीं सकते कि ये डिसीजन लेके तुमने मुझे कितनी खुशी दी है। ये शादी मेरे लिए बहुत जरूरी थी। अब ये शादी मेरे लिए बहुत जरूरी है। भला पापा जी को तो पता लगे कि तनुजा किस हद तक जा सकती है। और इस घर के लोगों के लिए क्या क्या कर सकती है। थैंक यू। हाँ ना, अगर तुम्हें अपने इंटरनेशनल इवेंट से फुर्सत मिलती ना तो वो नहीं होता आज जो स्माइली के साथ हुआ है। तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? हाँ, कि मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ? देखो तुम एक अच्छी माँ हो। देखो मैं ये कहने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि तुम एक अच्छी माँ नहीं हो। मैं तुम्हें बस इतना बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो एक लड़की ना एक माँ से सबसे ज्यादा अटैच होती है। ठीक है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसके दिल में क्या है, एक्चुअली वो तुमसे शेयर कर चुकी होती। पर तुम्हारे पास फुर्सत ही कहाँ थी ना, तुम्हारे पास तो वक्त ही नहीं था उसके लिए। मनप्रीत, मनप्रीत बता क्या है? क्या है ये? मैं पूछ रहा हूं क्या है ये? ऐसे बात की जाती है बीवी के साथ? पुत्र, मुसीबत सब पे आती है, किस पे नहीं आती? मेरी एक बात पल्ले बांध ले, जिंदगी में कभी मुसीबत आए ना तो सबसे पहले दिमाग को शांत रखो और जो भी बोलना है सोच समझ के बोलो। ऐसे ही अनाप शनाप मत बोलो, समझा? गुस्सा मुझे भी है, बहुत गुस्सा है। स्माइली ने जो किया है गलत किया, बहुत गलत। और अपनी बच्ची है, गलती हो गई तो उसे फांसी भी तो नहीं चढ़ा सकते। जो भी करना है सब सोच समझ के करना है। और तू आना को क्यों कोस रहा है? नहीं, मैं जानता हूं दुनिया का दस्तूर है, बेटी कुछ गलत करे तो सारा दोष मां के सर डाल दिया जाता है कि देखो देखो क्या परवरिश दी है मां ने, क्या सिखाया है मां ने। लेकिन ऐसा नहीं होता पुत्र। बच्चे को पालने की जिम्मेदारी सिर्फ मां की नहीं होती, सबकी होती है, पूरे परिवार की होती है। और तो इसे कोस मत, क्योंकि इस वक्त तेरे कोसने से ज्यादा जरूरत इसे तेरी सहानुभूति की है। पापा जी हाँ बेटा, मुझे आपसे बात करनी है। करना पुत्र? नहीं, थोड़ी जरूरी बात है, प्लीज। हाँ पुत्र, प्लीज एक्सक्यूज अस। अरे ऋषि एक मिनट पुत्र, क्या क्या बात करनी है? अंदर चलिए, मुझे अकेले बात करनी है और बहुत बड़ी बात है। अरे ऐसी क्या बात है जो अकेले में करनी? मैं आपसे सब कुछ साफ साफ कहूँगा, लेकिन आप प्रॉमिस कीजिए कि आप वो अपना लाउड वाला रिएक्शन नहीं देंगे। नहीं देखिए पापा जी, मैंने एक फैसला किया है और मैं चाहता हूँ कि कुछ भी हो जाए
कुछ भी हो जाए, इधर से उधर दुनिया हो जाए, पर मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। आई विल नॉट चेंज माय डिसीजन। फैसला? कैसा फैसला? आप चलिए ना अंदर, बहुत जरूरी बात है, प्लीज। देखिए पापा जी, मैं नहीं चाहता कि इस बार आपके मेरे बीच में कोई भी आए। पापा जी बहुत बड़ी बात है, प्लीज ट्रस्ट मी, आइए मेरे साथ। मलाइका, ऋषि अपना वादा पूरा कर रहा है और मैं अब अपना वादा पूरा करूंगी। कौन सा वादा? ऋषि के साथ तेरी शादी का वादा। चल मैं तैयारियां करती हूँ शादी की। Oh my God, it's happening. Finally, it's happening. क्या हुआ? सब ठीक तो है? किसी को कुछ पता तो नहीं चला? सबको सब पता चल गया। अनाउंसमेंट भी हो गई है। कल शाम को मेरी और ऋषि की शादी है। What? तुम्हारी और ऋषि की शादी? वो भी कल शाम को? Yes, sweetheart. कल शाम को चट मंगनी और पट ब्याह। Amazing, amazing. I mean, ये चमत्कार हुआ कैसे? I mean, कल तक तो तनुजा उस घर की हीरोइन थी, राइट? उसकी किस्मत में सिर्फ हीरोइन बनना था, लेकिन मेरी किस्मत में पूरी की पूरी पिक्चर लिखी थी। शेखर, I'm so lucky. और वो तनुजा, उसकी तो किस्मत ही फूटी हुई है। और हमारी गेट सेट गो। वाह! मेरी गर्लफ्रेंड की शादी है और वो भी मेरे दुश्मन के साथ। आई एम सो हैप्पी, सो प्राउड ऑफ यू मलाइका, तुमने कर दिखाया। आई एम सो प्राउड ऑफ यू माय डार्लिंग, सो प्राउड ऑफ यू स्वीटहार्ट। कल मैं तुम्हारी शादी में आ सकता हूँ? ऑफ कोर्स, यू आर मोस्ट वेलकम। ऋषि ने तुम्हें बर्बाद किया है, अब तुम उसकी बर्बादी का जश्न मनाओ। पूरी दुनिया के सामने उसे कस के तमाचा मारो, तब होगा हमारा बदला पूरा। लेकिन टाइम पे आ जाना उस ऋषि सिंह बेदी को बर्बाद करने के लिए। और उसके बाद जाके मैं पुलिस को। अरे बस बस बस, अब पूरे पिक्चर की स्टोरी अभी बताओगी तो क्लाइमैक्स का मजा नहीं आएगा। अब कल ये क्लाइमैक्स हम साथ में मिलकर देखेंगे। सी यू टुमारो बेब्स। ओके, सी यू सून, बाय। मैडम, ये हवन का सामान कहाँ रखूं? तनुजा, तनुजा बेटा, ये हवन की सामग्री है, मंडप में जाके रख दो। फेरों के लिए है बेटा। तनुजा पकड़ो ना बेटा, मेरे हाथ दुख रहे हैं। अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो। हाँ, शाबाश। क्या हुआ? नहीं बेटा, ये इतनी भारी नहीं है जो तुमसे पकड़ी ना जाए। हाथ क्यों कांप रहे हैं? वैसे तो तूने पूरा घर सर पर उठा रखा है, ये हल्की सी थाली नहीं उठाई जा रही। चलो उठाओ, जाओ बेटा जाओ, रख दो मंडप में। शाबाश, जाओ। याद आ रही होगी ना, यही इसी मंडप में ऋषि के साथ तुम्हारी शादी हुई थी। ओहो, नहीं बेटा नहीं, देखो जो गुजर गया वो गुजर गया, कभी वापस नहीं आ सकता। बहुत अफसोस हो रहा होगा ना कि तुम्हारा सारा पासा पलट गया। बहुत बड़ा धक्का लगा होगा ये जान करके कि तेरी जो आखिरी और पहली उम्मीद तेरे पापा जी, वो इस शादी के लिए कैसे मान गए? मानना पड़ा। और अब तुम अपना ये दुख दर्द, अपने ये आंसू और अपने ये दिखावा कहीं और जाकर दिखाओ। ये शादी का घर है, यहां पर ये आंसू दिखा करके अपशगुनी मत करो, समझे तुम? अपने बेटे के लिए जिसे मैंने चुनना था चुन लिया। तुझे अपने बेटे की जिंदगी से निकालने के लिए मैं कुछ भी करती, कुछ भी। पर तुझे इस घर में कभी भी बर्दाश्त नहीं करती मैं। तुझे क्या लगा कि तू मेरे ऋषि को जैसे नचाएगी वो नाच लेगा? तू भूल गई कि ऋषि मेरा बेटा है। मैंने उसके लिए जो भी फैसला लिया है
वो मानेगा। मेरे ऋषि ने अपने बेटे का फर्ज निभाया है, पर तू क्या जाने बेटा बेटी का फर्ज क्या होता है। जिस खानदान से तू आई है ना, उस खानदान से बेटियों से कुछ और ही फर्ज निभाया जाता है। हाँ, पता नहीं कैसे कैसे काम करवाते हैं और उस काम को पूरा करने के लिए किसी हद तक भी गिर सकते हैं। बस आंटी, बस आपकी और मेरी हद बस यहीं तक की। आपने मुझे जब भी जो कुछ कहा, जितना कुछ भी सुनाया, मैं चुपचाप सुनती रही। आपकी हर एक बात मैंने सर आंखों पर रखी, और अब नहीं, क्योंकि आज आपने मुझसे मेरे ऋषि को छीन लिया। ऋषि ने कोई और फर्ज पूरा किया हो ना किया हो, लेकिन आपके बेटे होने का कर्ज उसने पूरा किया है। वो आपसे इतना प्यार करता है और आपने उसी प्यार का फायदा उठाया। रहने देती ना मुझे इस घर में, मैं कहीं भी कोने में पड़ी रहती। जितना आप सुनाती मैं सुन लेती, एक चू भी नहीं करती। लेकिन नहीं, आपने ऐसा नहीं किया। आप तो ऋषि और मलाइका की शादी करके मुझे इस घर से धक्के मार के बाहर कर देंगी, मेरी बहुत बेइज्जती करेंगी। पर कोई बात नहीं, आपको मेरी जितनी बेइज्जती करनी है आप कर लीजिए। मैं भी देखती हूँ कि आप किस हद तक मेरी बेइज्जती कर सकती हैं और मैं किस हद तक ये बेइज्जती सह सकती हूँ। आज आपकी हर गलती, हर गुनाह माफ। मैं ऋषि को और कुछ पल देखने के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दूंगी। आपकी बेइज्जती सह लूंगी, इसलिए नहीं कि मैं आपसे डरती हूं, इसलिए क्योंकि मैं ऋषि से बहुत प्यार करती हूँ। प्यार? प्यार या प्यार का नाटक? मानना पड़ेगा, बानी ने तुम्हें नाटक करना बहुत अच्छे से सिखाया है। ऋषि के साथ रहने के लिए तुम किसी हद तक गिर सकती हो, उसी हद तक जिस हद तक आप गिरा सकती हैं, उसी हद तक जिस हद तक आप सोच भी नहीं सकती। वैसे मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि आप इस हद तक आज आपने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया आंटी। सब कुछ टूट गया, मेरा दिल, मेरा प्यार, वो रिश्ते, वो नाते सब टूट गए। आज तक आपने सिर्फ मुझे बद्दुआ दी, लेकिन मैं आज आपको एक दुआ देती हूँ। मैं दुआ देती हूँ आपको कि आपको भी यही दर्द मिले। इस दर्द के यही आंसू, यही तड़प, यही पागलपन, यही दर्द मिले, ताकि आपको समझ में आए जब कोई अपने से दूर जाता है कैसे दर्द होता है। ताकि आपको ये समझ में आए कि जब ऋषि मुझसे दूर जा रहा है तो मैं किस दर्द से गुजर रही हूं। ताकि आपको ये समझ में आए कि कौन से दर्द को महसूस कर रही हूं। तू मुझे बद्दुआ दे रही है? नहीं आंटी, मैं आपको दुआ दे रही हूँ, भगवान से आपके लिए दुआ ही मांग रही हूँ। उन्होंने आपको सारे रिश्ते दिए हैं ना, लेकिन रिश्ते में कोई दर्द नहीं दिया, दर्द वाला कोई रिश्ता नहीं दिया। मैं चाहती हूँ कि वो आपको दर्द दे, ताकि आपको दूसरे का दर्द समझ में आए, ताकि प्यार से आप प्यार को समझें। और मैं चाहती हूँ कि
कि वो मुझे ऐसी दुनिया दे जहां पे सिर्फ ऋषि और मैं हो, हमारा साथ हो, हमारा प्यार हो, ना कोई दर्द हो, ना दर्द देने वाला हो, ना हमें जुदा करने वाला हो। कभी उम्मीद की छोटी सी किरण कोई दिखाई दी तो एक अनदेखे अनजाने से अंधेरे ने उसे अपने पास छीन लिया। कभी लगा कि शायद अब किस्मत हम दोनों को मिला देगी, लेकिन तभी कायनात बनकर कोई आया और हमें जुदा कर दिया। बस ऋषि, ऋषि बेटा, तू यहां पर क्या कर रहा है? तू जा, जल्दी से जाके तैयार हो जा। ये फालतू की बातों में ध्यान मत दे, हाँ, छोड़ दे, जा। लाओ, छोड़ो इसे। इस शगुन की थाली को मैं इन अपशगुनी हाथों से उठाने नहीं दूं। ऋषि, अरे अनुजा, ये तो पहले भी बेदी हाउस के बाहर बैठी रहती थी, आज भी बेदी हाउस के बाहर बैठी है। बैठे बैठे कहीं मुहूर्त तो नहीं बन गई इसकी? मानी, ये तो हिल रही है। ये तो जीती जागती तनुजा है, जिंदा है ये तो। ये सिंदूर और मंगलसूत्र, लगता है सदा सुहागन। मतलब ऋषि, तुम यहीं रुको। तनुजा,